स्टूडेंट, आज हमारी यूनिट 3 शुरू होगी रिसर्च मैथोलॉजी में, जिसमें हमारे पहले टॉपिक आता है सैंपल। डिफाइन सैंपल। सैंपल क्या होता है? एक सैंपल वो पार्ट होता है पॉपुलेशन का, मतलब सैंपल सैंपल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा, जैसे हमने सैंपल का एग्जांपल देता हूँ, एक स्वीट का पीस लिया। उसमें क्या होता है कि एक सैंपल मतलब फ्यू पार्ट्स ऑफ ऑल आइटम में से एक पार्ट उठाकर जो खाकर देखते हैं या हम टेस्ट करते हैं या कुछ भी उसका सैंपल लेते हैं, वो होता है सैंपल। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया एक स्वीट का सैंपल हम कैसे करते हैं? हम एक स्वीट उठाते हैं और उसे खाकर देखते हैं। उसका टेस्ट बिल्कुल अगर मीठा मीठा हुआ तो उससे हम क्या करते हैं? अपने आप को, सब चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन वो सब रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? एज्यूम्ड होती है। सच तो होती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? एज्यूम होती है। ठीक है, सैंपल वही होता है जिसको हम सैंपल में यूज़ करते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब ए लार्ज अमाउंट ऑफ आइटम, सो वी कैन बी ए यूज फॉर फ्यू पीसीस या फ्यू आइटम्स, फ्यू थिंकिंग्स, ये सब चीज़ें, ये होता है सैंपल। सैंपल का एक एग्जांपल दिया। अब हमारा सैंपलिंग सैंपलिंग क्या होता है? इस सैंपलिंग इज अ सिलेक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ग्रुप ऑफ आइकन्स अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमेंट्स प्लांट्स, मतलब कि प्रीडिटरमेंट्स प्लांट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग का मतलब है कि मतलब सैंपल के लिए एक प्रोसेस बना दिया गया है कि मतलब इसमें से ही सैंपल कराना है, बस इतने में से ही आपको, इस ग्रुप में से ही सैंपल करना है और पूरे में से नहीं करना। तो वो क्या होता है? हमारी सैम्पलिंग। कि सैम्पलिंग का मतलब है कि बस इतने ही बच्चों से पूछना है, इसके अलावा किसी से नहीं पूछना, होता है सैम्पलिंग। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे पॉपुलेशन। पहली है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? कि पॉपुलेशन एक ऐसी रिफर्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या यूनिट्स हमारी जो फील्ड में होती हैं। मतलब कि जैसे कि हमने क्या करा, एक सर्वे किया, उस जैसे हम जनगणना करते हैं तो उसमें हम टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकालते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कितने हैं, तुम्हारी फैमिली में, मतलब एक एक जने से जाकर पूछते हैं। तो मतलब कि पॉपुलेशन वही होती है जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बताती है हमारी, कि हमारी कंट्री में कितनी पर्सन्स हैं और कितनी पीपल हैं, एक घर में कितने पर्सन्स हैं और कितनी टोटल पॉपुलेशन है। इसमें एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, लाइब्रेरी, बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भी बुक्स हो गई। पॉपुलेशन ऑफ मैन की कितनी पॉपुलेशन है या लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, ये सब चीज़ें भी हमारी एक एग्जांपल हो सकता है पॉपुलेशन का। नेक्स्ट हमने सैंपल डिज़ाइनिंग क्या होता है? कि जो हम सैंपल को डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट शेप देते हैं। ठीक है, जैसे सैंपल को टेस्ट करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। टाइप्स ऑफ सैंपल डिज़ाइनिंग, दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी, अब हम प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हैं। प्रोबेबिलिटी वो होता है जो सैंपलिंग करते हैं हम, इन एक हमारा जो सैंपलिंग वो होता है जो एक इन्वेस्टर है, वो हर एक यूनिट में से क्या करता है? यूनिवर्सल इक्वल चांस, मतलब कि आ भी सकता है और ना भी आ। कि मैं, जैसे हम सपोज दैट एक क्वेश्चन हेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें बहुत सारे पर्सन्स बैठे हैं, तो हो सकता है कि किसी का भी नंबर आ जाए, एकदम चांस हो जाए, अचानकली आ जाए। मतलब ये नहीं डिसाइड कि हम इन्हीं का लेंगे, हम अचानक किसी को भी उठाकर कोई सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? कि इसमें हमारे क्या होता है कि बस एग्जैक्ट पर्सन से ही पूछते हैं, जितने पर्सन्स वहाँ पर होते हैं उसमें से कुछ ही डिसाइड होता है कि हाँ, हमें इन लोगों से ये क्वेश्चंस पूछने हैं। और जो हमारे प्रोबेबिलिटी हो गया, वो एक एग्जांपल ये भी कह सकते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक होता है कि डिटेल बस बनाकर रख रखी है, उन्हीं क्वेश्चंस को पूछना है। एक होता है कि अपने पास से हम कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटीज़। और नॉन प्रोबेबिलिटी वही कि हमारे जो एक उस पर हो रहा है, एक रैंडमली वर्क करती है, जो एक हम कह सकते हैं कि एक बिना रैंडम के वर्क किया जाता है। इसमें हमारा डिवाइडेड इनटू फ्यू टाइप्स, यानी, और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है जो हमारी, वो भी डिवाइडेड है इनटू फ्यू टाइप्स। ठीक है, अब हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि यूनिवर्सल में से सेलेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया, ये सब चीज़ें बन रही हैं, ये सपोज दैट आप मान लीजिए कोई भी तरीके के पर्सन्स हैं, उनमें से हमें हर एक उसमें से
कुछ ही पर्सन सेलेक्ट करना। इन्वेस्टर जो है वो सेलेक्ट करता है सैम्पलिंग रैंडम फ्रॉम यूनिवर्सल, मतलब कि कुछ ही पर्सन, मतलब उस यूनिवर्स से, उस पूरी इसमें से कुछ यूनिवर्सल्स को ही वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था आपको, किसी से हम रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसमें से रैंडमली पूछ लेते हैं, मतलब इससे एकदम आ जाता है उस पर कि हाँ हम इससे पूछ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता इसमें कोई फिक्स नहीं होता। सेटिस्फेक्शन रैंडम सैम्पलिंग। अब हमारा सेटिस्फेक्शन रैंडम सैम्पलिंग वो होता है जिसमें सेटर्ड होता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन जाते हैं, सेटर्ड 1, सेटर्ड 2, सेटर्ड 3, जिसमें हमारे जैसे कि हमारे इसमें ग्रुप्स बना देते हैं, वो होती है सेटिस्फाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।